बैक लाहौर टेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। टेस्ट मैच जारी है और आज तीसरे दिन का खेल अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, जो दूसरी इनिंग होती है ख़ास तौर पर, जब आपको ये भी पता है कि आज तीसरा दिन है और ये भी मालूम है कि पीछे 2 दिन बाकी बचे हैं, तो फिर गैर ज़रूरी शॉट्स क्यों खेली गई हैं? कोई बताने वाला नहीं है? टेस्ट मैच की जो एक अवेयरनेस होती है वो नहीं है? हम टेस्ट क्रिकेट इतनी खेलते नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हुआ कि हम विकेटें तो गई हैं, लेकिन ऐसा था कि जब 109 रन आपको बर्तरी मिली हुई है, उसके बावजूद आपको बहुत सारी हमारे प्लेयर्स ऐसे आउट हुए हैं जो समझ से बाहर है कि गैर जरूरी शॉट्स खेलते रहे। देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। हमें टेस्ट क्रिकेट कम मिलती है, लेकिन आपके पास 4 डे क्रिकेट का चार्म मौजूद है। आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। 4 डे क्रिकेट आप जाके खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ताकि आप खुद को तैयार रखें। मैं आपको माजी के क्रिकेटर्स की एग्जांपल देता हूँ। जी जी। बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। और मैं जावेद मियांदाद साहब का उस दिन इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो तुम्हें क्रिकेट इतना रुलाएगी कि तुम याद करोगे, हम्म। क्योंकि वो तुम्हारी बेस है। आप स्कूल से पढ़ के निकलते हो, आप तैयारी करके आते हो, जो भी आप कोर्स करके आते हो, तैयारी करके आते हो, तो उसके बाद आपकी तैयारी में जो है वो एक एक डिफरेंट फ्लेवर दिखाई देता है। आप जब तैयारी करके जो है वो आते हैं तो नजर आता है। तो आप तैयारी कर नहीं रहे हो, आप आके डायरेक्टली पेपर देने बैठ जाते हो। भाई, अगर पढ़ोगे नहीं, तैयारी नहीं करोगे, हम्म। डोमेस्टिक नहीं खेलोगे, तो तुम अच्छा रिजल्ट जाके पेपर में नहीं दे सकते। हम्म। बाबर आजम के लिए हम बार बार बात करें कि इनको अपना स्वीप शॉट डेवलप करना होगा। वो अब 500 गेंदें खेले नेट पे जाके, 500 गेंदें खेले नेट पे, 1000 गेंदें खेले नेट पे, लेकिन नेट इज नॉट अ मैच प्रैक्टिस। वो ठीक है, आपको जरा बेहतर आपकी अपनी बैट और बॉल को मिलाने के लिए तो बड़ा बेहतर दिखाई देता है, लेकिन आप जो कॉन्फिडेंस लर्न करते हैं वो मैच में स्कोर करके करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस में आप अगर 2 मरतबा आउट हो जाएं, हम्म। आप पे कोई प्रेशर ही नहीं है, लेकिन मैच में 1 मरतबा आउट होते हैं तो आपको वापस पवेलियन जाना पड़ता है। तो आपको अपना स्वीप शॉट डोमेस्टिक में ही डेवलप करना पड़ेगा। हम्म। अपने वो शॉट्स के जिसमें आप समझ रहे हैं कि आप फंस रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूं इस क्रिकेट के हवाले से, जो हमारी साफत में या थोड़ी बहुत कोई खेली होगी। जी जी। वो जो बाबर की कमी है, बाबर का स्वीप शॉट है सब कॉन्टिनेंट में। देखिए, आप इंग्लैंड के प्लेयर नहीं है कि आपको कभी कभी एशिया जाना पड़ेगा। आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर नहीं है कि कभी कभी आपको एशिया जाना पड़ेगा। आप हैं ही एशिया के प्लेयर, पाकिस्तान के प्लेयर है। जी जी। सब कॉन्टिनेंट की पिचेस में बैटर को स्वीप मारना आना चाहिए। आप देखिए, आप वो जो उनके जो सेंचुरी स्कोर की, जी जी। आप अगर वो सेंचुरी देखेंगे तो उस सेंचुरी में रिवर्स स्वीप मार के उन्होंने 100 अपना मुकम्मल किया था। वो मारते बहादुरों की तरह खेलते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में वो जो एक कॉन्फिडेंस का और बहादुरी का एलिमेंट है, वो बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं। अच्छा नसीम हम भाई, मारने ऐसा के था लिए जाते हैं। आज एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि चले बाकी बैटर्स आउट हो गए हैं तो सलमान अली आगा कहीं ना कहीं थोड़ी देर स्टे करेंगे और कुछ रन्स में इजाफा कर देंगे, लेकिन वो भी हमने देखा कि आउट हो गए। आज वो सिर्फ 11 बॉल पर 4 रन्स बनाए और ऐसे लम्हे पर आउट हुए जहां पर शायद उनको थोड़े से रन्स करने चाहिए थे। थोड़े रन्स और उनकी जानिब से आ जाते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हो सकता था पाकिस्तान। आउट कैसे हुए मुझे ये समझ में नहीं आया यार, जो हमारी विकेटें गिरी हैं। जी जी। आपने अगर लास्ट की विकेट देखी हो कि वो साजिद खान भी स्वीप मारते हुए आउट हो रहे हैं, तो शहीनशाह अफरीदी ने भी रिवर्स स्वीप मारा, तो जी जी। सलमान अली आगा भी रिवर्स मारते हुए आउट हुए। हम आउट किस तरह हुए? मकसद है कि इतने ओवर कॉन्फिडेंट, इतने ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई अपनी मर्जी से, और हम सेंसलेस खेले। हम्म। जैसे हम आई विकेट देने के लिए, जी बहुत हो गया जी, धूप में इतने ज्यादा नहीं, 275 रन तो बहुत होंगे, पकड़ लेंगे इनको। ऐसा लग रहा है कि बस यार जा जल्दी से बस आउट होकर आ। हम्म। ऐसी ऐसी फीलिंग नजर आई कि इतने रन बहुत हो गए, पकड़ लेंगे। ऐसा लग रहा है कोई मैच अजीब से अंदाज से टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हम्म। पाकिस्तान का एक बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज पाकिस्तान को मिल गया था, जहां पाकिस्तान ने एक 100 रन से ज्यादा की लीड ले ली थी। हमारी पैथेटिक बैटिंग ने उसको गवाया।
और ये गंवाना नहीं चाहिए। आप सही। अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, आप जाके उनकी कंडीशन में नहीं खेल रहे हैं कि हम मान ले चले जी आप नसीम भाई, वहां पे लास्ट कमेंट करें सर, जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगा तो पिच जो है वो मजीद मुश्किल हो जाएगी बैटिंग के लिए, कैसा बिहेव करेगी आप? होना चाहिए, क्योंकि खुश्क वेदर है ना, खुश्क वेदर में पिच सूखती है। सही। मेरे ख्याल है कि कल सुबह जब साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आएंगे तो वो हार्ड रोलर जरूर लेंगे, कि जितनी जल्दी हो सके, जब तक वो हार्ड रहे, वो अपने रन्स को स्कोर करे। लेकिन ये चूंकि खुश्क है पिच, और खुश्क होने की वजह से जरा बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे बैट्समैन के लिए खेलना। तो ये खुश्क होगी तो स्पिनर्स को तो सपोर्ट करेगी। अब नोमान और साजिद हर मैच के अंदर, हर इनिंग के अंदर आप एक्सपेक्ट करें। जी जी। देखिए, कुछ थोड़ा सा हिस्सा हमने बैटिंग में डाला, जैसे अब्दुल्ला शफीक नाकाम हुए थे, 41 सही। उन्होंने किए, 38 किए, सऊद शकील ने 42 किए, बाबर आजम ने। तो ये वो प्लेयर थे जिन्होंने पहली इनिंग में रन नहीं किए थे। तो हम क्या एक इनिंग में रन करने के लिए आते हैं? जिन्होंने पहली इनिंग में नहीं, रन किए थे अब्दुल्ला उनमें से किसी शफीक ने भी रन 41 नहीं रन किए। करते हैं, आउट हो जाते हैं, बाबर आजम 42 रन करते हैं, लेकिन ये आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए कि 50 में कन्वर्ट करते, या फिर जब आपने इतनी देर स्टे कर लिया विकेट पर तो आपको थोड़ी सी समझ आ जाती है, आइडिया हो जाता है ना नसीम भाई? आप सही कह रहे हैं। देखिए ना यार, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में जी आप जी। आगाज कर रहे हो, कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल तो दूर की बात है, जो एफ होता है फाइनल का, आपने आज तक उसको नहीं छुआ है। तो आप कम से कम अपने आप को, ये मौके थे आपके मुल्क में, सही। सीरीज हो रही थी अपने अपने मुल्क में, तो ये दोनों मैच जीतो यार। और जीत के आप अच्छा आगाज करो कि पाकिस्तान एक बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन है। वो तो मेरे ख्याल है अब कोई माजी की बात होती चली जा रही है जी कि जी। पाकिस्तान इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन सही हो थी। गया। कल अब भी कल ये पाकिस्तान वाली को ऐसा बातें नहीं अच्छा हो रही। परफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब मौजूद थे। हमने बात की लाहौर टेस्ट के हवाले से। तीसरे रोज का खेल मुकम्मल हो चुका है और मैच इंतहाई सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। खासतौर पर जब पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग खेली है तो वहां पर जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग किया है, लेकिन बढ़तरी तो पाकिस्तान को अच्छी खासी हासिल है। लेकिन देखना यह होगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग करके ये टेस्ट मैच बचा पाते हैं नहीं। अभी तक के हालात कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फेवर में भी हैं। मैच अभी कहीं किया नहीं, पाकिस्तान मैच बचा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।